इंडिया का कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक साइलेंट रेवोल्यूशन देख रहा है और इसका नाम है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स यानी पीईबीज। पीईबीज बेसिकली स्टील बेस्ड कस्टमाइज्ड बिल्डिंग्स होते हैं जो फैक्ट्री में डिज़ाइन और फैब्रिकेट होते हैं और साइट पे सिर्फ असेंबल किए जाते हैं, फास्ट, एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव। इससे टाइम 40 to 50% तक बचता है और वेस्ट भी बहुत कम होता है। इंडियन पीईबी मार्केट का साइज 2024 में यूएसडी 1.84 बिलियन था और 2030 तक ये लगभग यूएसडी 3.93 बिलियन तक पहुंचने का एस्टिमेट है, 13.5% सीएजीआर के साथ। सबसे बड़ा डिमांड ड्राइवर है इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसेज, फैक्ट्रीज और कोल्ड चेन, जिनका शेयर टोटल पीईबी रेवेन्यू का 60% से ज्यादा है। पीईबीज अब डेटा सेंटर्स, हेल्थ केयर और एजुकेशन बिल्डिंग्स तक एक्सपैंड हो रहे हैं। फास्ट कंस्ट्रक्शन और लो डिस्ट्रप्शन की वजह से ये सबसे प्रेफर्ड चॉइस बन गए हैं। सेक्टर का बिगेस्ट रिस्क है स्टील प्राइस वॉलेटिलिटी। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने से मार्जिन्स इंपैक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ लिस्टेड लीडर्स की जो इस ग्रोथ वेव पर राइड कर रहे हैं। 1. इंटरआर्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, सेक्टर लीडर। इनकी कैपेसिटी 2.65 लाख मिलियन टन्स पर एनएम है और ऑर्डर बुक 1695 करोड़ रुपीस। 2. ई-पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इनकी कैपेसिटी 1.71 लाख मिलियन टन्स पर एनएम, ऑर्डर बुक 1190 करोड़ रुपीस। 3. पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड का रायबरेली प्लांट लाइव है। इंडिया ऑर्डर 780 करोड़ रुपीस और यूएसए 480 करोड़ रुपीस। 4. एमएनबी इंजीनियरिंग लिमिटेड 846 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक और हाई मार्जिन्स विद एक्सपोर्ट लीड। इंडिया का पीईबी मार्केट 2030 तक 32,000 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के 19,000 करोड़ से लगभग 2x ग्रोथ। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का शेयर 55-60% से बढ़कर 75% तक पहुंच सकता है क्योंकि लार्ज प्लेयर्स बैकवर्ड इंटीग्रेशन और पैनल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वेयरहाउसिंग और मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर्स का एक्सपेंशन 2025-2030 के बीच में 10 to 12% एनुअल वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। पीईबीज अब इंडिया के इंफ्रा और एक्सपोर्ट ग्रोथ स्टोरी का फाउंडेशन बन रहे हैं। दिस कम्युनिकेशन इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली एंड नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। Investments are subject to market risks. Please consult your financial advisor before investing. For more such insights and research-backed ideas, connect with Value Ethics.